उसको तो ये भी खबर नहीं कि जन्नती इंसान हूं या जन्नत में जाऊंगा, कोई खबर ही नहीं। तो ये जो पीर साहब लोग ठेका लिए बैठे हैं, इनसे पूछो कहाँ तुमने ये सब पढ़ा है? ये जो तुमने कुछ पैसे के चक्कर में लोगों के खौफ छीन लिया, इनको बेखौफ बना दिया, ये जो यहूदियों नसरानियों वाले काम कर रहे हो कि तुम जन्नतें बेच रहे हो, फरोख्त कर रहे हो, इनको डर से दूर में दूर निकाल दिया। हालांकि पढ़े लिखों की दलील अल्लाह ये कहता है कि ये जो पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, ये मेरे बंदे मुझसे डरते हैं। यानी जो पढ़े लिखे हैं वही मुझसे डरते हैं, यानी जिनका इल्म है, इल्म वही है जो डराए, और जो इल्म फारिग कर दे वो इल्म नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के वही बंदे उससे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। इसका मतलब ये इल्म वो है जिस पे अमल हो, वो इल्म नहीं है जिस पे अमल नहीं है। क्या बात रही है? अल्लाह की बारगाह में वो पढ़ा लिखा अशरफ अली थानवी आलिम नहीं है, अल्लाह की बारगाह में अहमद रजा आलिम है जो अल्लाह से डरता है। क्या बात रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डर खौफ जो कौम से निकाल दिया, ये बड़ा ही गजब किया लोगों ने, बड़ा ही जुल्म कर दिया। आप कहें तो माजी करीब के बुजुर्गों की बातें सुनाऊं, कहो तो मैं आपको माजी के उन मुबारक हस्तियों की बारगाह में ले चलूं जिनके दम कदम से इस्लाम की रौनकें हैं। हुआ यह है कि लोगों ने डरना अल्लाह से बंद कर दिया, इसी वजह से झगड़े हैं, इसी वजह से नाचाकियां हैं, इसी वजह से आपस में इख्तलाफात हैं। ये कोई और वजह नहीं है। दीन जहां होता है वहां इख्तलाफ नहीं होता, समझ रहे हैं? बात रही। जहां दिल गंदे होते हैं वहां इख्तलाफ होता है, और शरई इख्तलाफ की हैसियत से रहे तब तक वो इख्तलाफ बाबरकत होता है। जब ये जात के अंदर पैदा हो जाए कि मुझे तुझसे दुश्मनी है, तुझे मुझसे दुश्मनी है, तो आपको ये बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, फिर ये इख्तलाफ शरीयत का नहीं है, ये फिर जाती इख्तलाफ है, बर्बादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जब झगड़ा शरीयत का हो, शरीयत तो झगड़ा पैदा ही नहीं करवाती। इख्तलाफ वो है जिसमें बरकतें आए, मसाइल नए नए आए, कौम को फायदा हो। वो इख्तलाफ नहीं है जो भाई की भाई से सलाम दुआ बंद करा दे। आज एक साहब इधर के पीर साहब आ गए, उधर के पीर साहब आ गए, अलग अलग गुटों में ये फिर रहे हैं। इकबाल ने कहा तो हमको तो मैसर नहीं, मिट्टी का दिया भी घर पीर का, बिजली के चरागों से है रोशन, और नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। हर खरक़े सालूस के अंदर है महाजन, विरसे में इन्हें आया है मसनद इरशाद। जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, जरा शहरी हो देहाती हो मुस्लिम हो है सादा, मानिंदे बुता पुछते हैं काबे के बरामन। इकबाल कहता है कि ये अमीरों के पीर भी अमीर हैं और गरीबों के तो पीर भी गरीबी हैं। अब गरीबों को अमीरों के पीर की हवा भी नहीं लगती, वो तो आते हैं दरवाजा बंद कर लिया, अंदर मियां साहब तशरीफ रखते हैं। अब एक गरीब दूर से पानी पड़वाने आया था मियां का नाम सुन के, मगर उसके लिए दरवाजा बंद है, उसके लिए कहा जा रहा है साहब मियां का वक्त नहीं है, मियां की तबीयत ठीक नहीं है, हजरत अभी दलील है। और मालदार अंदर गया, जानू से जानू जोड़ के बैठा, साथ में बादाम खा रहा है, साथ में किशमिश, मुस्कुरा रहा है। गरीब देखता है अमीर गया और मिलके आ गया, गरीब की आंखों में आंसू आ गए, हाय मेरी तकदीर, मेरी गुर्बत तो अल्लाह वाले की बारगाह में भी मुझे गरीब करती है। मैंने कहा मेरे लादाई, ओ मेरे भाई तू गलत जगह पे आ गया, ये कोई पीर वीर नहीं है, कोई ढोंगी है, कोई ताजिर है, कोई कपड़े पहन पहन के लूटने वाला है। आ मैं तुझे पीर का पता बताता हूं, तो तू जा उस पीर के पास। वो कौन पीर है? वो वक्त का वो पीर था जिसे पीरों ने भी अपना पीर माना था। वो बंबई की सरजमीन पर एक बड़े अमीर कबीर आदमी के घर में आराम कर रहे थे। किसी ने आवाज दी, किसी ने आवाज दी, क्या है फला साहब? उन्होंने कहा, दरबारियों ने नहीं नहीं, हजरत आराम कर रहे हैं। सुबह को देखा तो हजरत ने अपना रख्ते सफर बांधा और
और बुजुर्गी की हालत में भी अपना थैला उठा के जाने लगे। गुलामों ने कहा कहां जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूं तेरे इस अमीर के घर में नहीं रह सकता, इसके इस महल में मुझे सुकून नहीं है। अमीर आके बोला हुजूर क्या गलती हो गई? कहा रात में तेरे घर में था, कोई गरीब आया, इसने मना कर दिया। कहा हुजूर आप आराम कर रहे थे, इस वजह से आपके आराम में खलल वाक़ न हो। उस बुजुर्ग के, उस अजीम हस्ती की आंखों में आंसू आ गए, वो बैठ के रोने लगे। कहा आप क्यों रोते हैं? कहा तूने मेरे रात के आराम के बारे में सोच लिया। हुजूर का उम्मती कितनी मजबूरी में रात के वक्त में आया होगा, तूने उसके बारे में नहीं सोचा कि वो गरीब कितना मजबूर होगा। मैं तेरे यहाँ पे नहीं रहता, जा रहा हूं। मियां लोगों ने कहा हुजूर रुक जाए, फरमाया नहीं, ये जो बरेली के अहमद रजा का बेटा है, ये सेठों की गुलामी करने नहीं, मके नबी की दीन का काम करने के लिए दुनिया में। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। बसते बसते करिया करिया, बसते बसते करिया करिया, फैजाने सरकारे ताजुश शरिया, नारे रिसालत। ये मुफ्ती आजम है, हम शबीए गौसे आजम हैं। आज तो एक पीर के नाम के आगे इतने अलकाबात हैं, इतने लक़ब लगे हुए हैं कि बंदा का सर में दर्द होता है समझते समझते। वो पीर साहब खुदा की कसम ऐसे ऐसे पीरों को जानता हूं, उनको खुद ही खबर नहीं होगी कि ये अलकाबात जो है मेरे बारे में क्या क्या लिख रहा है, मगर अच्छा लगता है, बड़ा नाम है। और इश्तिहार में छोटा नाम आ जाए तो हजरत की गाड़ी वापस लौट जाती। कब पहचानोगे? बोले क्यों हो आप इतने? इश्तिहार में नाम हो गया छोटा सा, हजरत के नफ्स पर बड़ा भारी भारी। नफ्स का नौकर है ना ये, बड़ा इबलीस का हल्का फुल्का इबलीस है ये भी। एकदम वापस बोला गाड़ी वापस करो। क्यों? का जिसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी वो जलसे में क्या इज्जत देगा? वापस करो गाड़ी मेरी। गाड़ी वापस हो गई। इस जाहिल को यही नहीं पता, इज्जत जलसे वाला नहीं मदीने वाला देता है, मदीने वाला। जलसे वाला, इज्जत इज्जत इज्जत। अब पीर साहब ने दे दिया टिकट, अब मुरीद को क्या फिक्र है? मेरे पीर साहब ने मुझसे कहा है जन्नत में लेके जाऊंगा। हालांकि पीर के हालात देख के नहीं लगता कि ये खुद भी जन्नत में जाएगा, मगर बेचारे का काम धंधे का मामला है। अभी ये लोग जन्नत जन्नत की बात कर रहे थे, जब कोरोना हुआ तो इनके मोबाइल बंद हो गए। किसी पीर साहब के यहाँ पर एक दो माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, पीरों में भी अच्छे लोग हैं इनमें भी, मगर बाकी सब ने मोबाइल बंद कर लिए। किसी ने नहीं चलाया लंगर, किसी ने नहीं पूछा अपने गरीब मुरीद से, तेरी बेटियां जवान हैं, तू मजदूर है, मैं बड़ा पैसे वाला पीर हूँ, तू मेरे हाथ पे मुरीद हुआ है, ये बता तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? आजा मेरे पास पैसे रखे हैं, कुछ ले जा, कुछ अपने घर का काम कर लेना। जब कोई अल्लाह अकबर, ज़रा गौर करें, एक साहब मुफ्ती आज़म की बारगाह में आए बरेली शरीफ में, रोने लगे। कहा क्या बात है? हुजूर कोई तावीज़ दे दीजिए, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और खाना कुछ नहीं, काम में बरकत हो जाए। मुफ्ती आज़म ने फरमाया 1 मिनट ठहरो। अंदर गए, जो भी कुछ 1000 रुपए उनके पास थे वो दिए और एक ताबीज़ दे दिया कि ये ताबीज़ भी मुस्तफ़ा रज़ा की तरफ से ले लो, और मेरे भाई ये कुछ पैसे भी ले लो, जाओ अपने बच्चों के लिए। किसी ने कहा हुजूर खाली ताबीज़ मांगने आया था। फरमाया ताबीज़ वो मांगने आया था, मुस्तफ़ा रज़ा ने उसकी खिदमत करके मदीने वाले को राजी किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। सीरत मुफ्ती आज़म पढ़ो, कभी देखो वो कैसे मेहमानों के लिए अपने हाथ में नाश्ता लेकर के आते थे।
अगर 10 मेहमान हैं तो अंदर से खुद ही लेकर के आ रहे हैं। आप देखो तो खुद ही अंदर से लेकर के आ रहे हैं। दुनिया को बताओ आज के बाद ऐसा कोई पीर तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारी तुम्हारी मरना तुमको भी है मुझको भी है। मैं तो साफ बात करके जा रहा हूं और ये कह के भी जाता हूं कि इस पे अमल करो, बड़ी जिंदगी बढ़िया। मगर अगर आप नहीं समझते, मर्जी आपकी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बात बिल्कुल साफ कह के जा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। आज के बाद जो भी सुन्नी सहीउल अकीदा है मुसलमान, तुम्हारा भाई, अगर कोई पीर साहब आके कहे उससे बात मत करो, इधर वाला पीर कहे इससे बात ना करो, तो इनके शिजरे भी इनको वापस करो और इनको 200-250 रुपए भी दे के कहो पीर साहब मेरा पीछा छोड़ो, मैं किसी सुन्नी से बातचीत करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मुरीद बाद में हूं, मदीने वाले का गुलाम पहले हूं। वाह 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 वाह, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं हुजूर, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जवाब, जवाब नहीं। सारे दुश्मना ने इस्लाम हमारे खिलाफ हो गए, सारे दुश्मना ने इस्लाम हमारे घरों को तोड़ा जाने लगा, हमारी बेटियों की इज्जतों पे हाथ डालने लगे, और हम ही अभी आपस में एक होने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों तदबीर से काम लो, इस वक्त में पीरों को मनाने का वक्त नहीं, रब को मनाने का वक्त है। उसके सामने झुक जाओ, उसके सामने सजदे करो और कहो मालिक हम कमजोर हैं, हम तकलीफ वाले हैं, कभी सोचो तो क्या हाल हुआ तुम्हारे साथ। बोलो, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह, अगर हाथ को तकलीफ हो जाए पूरा जिस्म मुतासिर है। जरा सोचो तो कैसे कैसे माहौल बन गए। अभी तक तुमने किसी मुसलमान को अपने घर के हालात बदलते नहीं देखा होगा। फलस्तीन तबाह बर्बाद हो गया, उनकी बच्चों की खबरें आ गई, 15,000 बच्चे ऐसे शहीद हो गए, और उसके बाद 10 साल से कम उम्र के बच्चे छोटे छोटे, उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं। एक बच्चा खेमे में आ रहा है, किसी ने उसको खाना दिया, अपने खेमे में खाना लेकर के गया। तुम भी तो सब औलाद वाले हो, मेरे घर में भी तो औलादें हैं। तो वो खाना देने वाला उसके पीछे पीछे जा रहा है, और वो वीडियो में देखा जा रहा है, वो बच्चा आगे आगे है, खाना देने वाला पीछे पीछे, देखा अंदर माँ बाप को खिलाएगा, मगर जाकर के देखा तो खेमा एक था, 4 साल का बच्चे का कोई नहीं था, ना उसकी माँ थी ना कोई बाप, अकेला था खेमे में। जाके अब उसे देख के वो रो भी नहीं रहा था, उसको खबर ही नहीं थी कहां गई उसकी मां। मैं कहता हूं ये हालात सारे बन गए, फिर भी एक भी मुसलमान ने ऐलान नहीं किया मेरे घर में अब डीजे नहीं बजेगा, मेरे घर की औरतें अब पर्दे से निकलेंगी। कोई तकरीरों से बदलना चाहते हो, आप खुद बदलो। जवाब आओ, मैं आपको मेरा दर्द हल्का सा कुरेद दिया है मेरे जज्बात में, तो बात आगे बढ़ा रहा हूं। हुजूर के सहाबी हैं, उनका नाम है सैयदना अबू हुरैरा। कभी मौत को सोचा करो, कभी गौर किया करो। नौजवानों, हो सकता है ये तकरीर करने वाला आज के बाद फिर तकरीर न कर पाए, इसकी मौत आ जाए और ये कब्र में चला जाए, मगर तकरीर मुझे ऐसी नहीं करनी चाहिए कि अगर इस तकरीर के बाद मैं कब्र में जाऊं तो फरिश्ते कहें या रसूल अल्लाह, ये जो आपका गुलाम है ये तकरीर जब करता था तो दिल से करता था, और हुजूर देख के मुस्कुराएं और कहें कि ज़रा मेरे गुलाम पे अपने करम करें और मेरे गुलाम पे अल्लाह आसानी कर दे। हुजूर मुस्कुरा दें। मेरा इमाम कहता है गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब्दार है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें कैसी तन्हा वो कब्र है। मेरा इमाम कहता है हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां तूने सोचा नहीं तेरे यहाँ रोज ऐसा हो रहा है। तेरे यहाँ के कब्रिस्तान तुझे झंझोड़ झंझोड़ के पुकार रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई आ और देख कब्रिस्तान को, उस कब्रिस्तान के अंदर
अंदर दफन होने वाले लोगों को कि कोई पलट के भी नहीं जाता। कैसे रो रहा था पूरा खानदान के जैसे जी नहीं पाएगा। जवान मैयत जो हुई थी, मगर फिर देखा लोगों ने वो कब्र पुरानी हुई, बैठ गई, कोई उस पे मिट्टी चढ़ाने के लिए भी नहीं गया, कोई वापस पलट के भी नहीं देखा। फिर तो जुमे जुमे जाता था, फिर महीना हो गया, फिर महीने के बाद ईद के बाद भी जाने लगा, फिर ईद के बाद कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग तो ईद पे भी अपने मरहूमीन के यहाँ नहीं जाते। इस दुनिया से दिल लगा लिया है। सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कभी रंग सुर्ख होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द सुर्ख, कभी जर्द। किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा, आप इतना क्यों रोते के, ये क्या हाल है? आपने बनाया हुआ है, आप इतने बड़े सहाबी हैं, लंगर हुजूर की आंख खाते हैं, मौत के वक्त में क्या मौत से डर है? तो नहीं, मौत से नहीं डरता हूं। आज तो जरा सा पढ़ लिख जाए आदमी बिल्कुल बेखौफ हो जाता है। और अबू हुरैरा कितना बड़ा मुहद्दिस है, कोई है उसकी बराबरी? हम में तुम में उसके कदमों के बराबर, उसकी धूल की बराबर, उसके कदमों के जर्रात के बराबर। अबू हुरैरा हुजूर के यहाँ का लंगर खाने वाला, असहाबे सुफ़्फ़ा का, असहाबे सुफ़्फ़ा में शामिल। मेरा इमाम कहता है, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामेशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया? कौन अबू हुरैरा? जरा गौर तो करें। किसी ने कहा, क्यों रोते हैं? कहने लगे, मेरे नबी की हदीस याद आ गई है, इस मौत के वक्त में अगर न रोऊं तो क्या करूं? क्या? हुजूर ने फरमाया कि मरने वाला तब तक नहीं मरता जब उसको खबर ना हो जाए वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो बस यही सोच रहा हूं, मालिक, अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त है और तेरा फैसला आने वाला है, तो जरा गुनहगार के मामले में अच्छा फैसला कर, करम कर मेरे ऊपर, मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझे जन्नत अता करवा दे। मेरे मालिक, तू बेहतर फैसला करने वाला है। अबू हुरैरा डरता है, बेशक तेरे हर फैसले में हिकमत है, मगर करम कर दे मालिक, अपने अबू हुरैरा पे करम कर दे। मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त मुझको माफ न किया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। मौत के वक्त में अगर पेशानी पे पसीना आ जाए तो हुजूर फरमाते हैं ये अच्छे खात्मे की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान कि उसको पेशानी पे आंखों में आंसू आ जाएं, आंखों में आंसू, तो मरते वक्त डर के अल्लाह से मरा है। नथोनी हल्के से फूल जाएं, फरमाते हैं अच्छी अलामत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जरा गौर तो करें, आपको नहीं डर लगता इन आंखों को बर्बाद करने वालों? नौजवानों, इन मोबाइलों की नजर कर दी तुमने अपनी तन्हाइयां और ये तुमको बर्बाद कर गए, ये तुम्हारी तन्हाइयां खा गए। इन्होंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, न तुम्हें घर का छोड़ा, न तुम्हें बाहर का छोड़ा, ये बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या समझते हो ये आंखें तुम्हारी खुद की हैं? नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं हैं, ये मेरी आंखें नहीं हैं, ये तो ये अंगूठे, ये उंगलियां, ये जिस्म छोड़ो, एक एक सांस, एक एक सांस, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट अल्लाह की अमानत है। घंटे अल्लाह की अमानत है। ये आंखें मालूम है क्या शिकायत करेंगी? ये क्या करेंगी? ये कयामत के दिन करेंगी। हुजूर फरमाते हैं, अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि तेरा दीदार करें, मगर इतनी गंदी कर दी, हमको इतना गंदा कर दिया कि तुझे अब कैसे देखें, कैसे हमको इसने गंदा कर दिया। ये धोखे से समझा था तूने ये तेरी आंखें हैं? नहीं मेरे भाई, ये तेरी आंखें बोलेंगी तेरे खिलाफ। बोल, इसे छोड़ कि फिर क्या होगा? फिर इतना सोच कि अगर किसी अमीर गांव के प्रधान के सामने तेरी आंखों का राज खुल जाए तो क्या करेगा? बोल, उस वक्त में क्या होगा? जितनी तूने गंदी तस्वीरें नौजवान देखी हैं, अगर ये कोई तेरा बाप को खबर हो जाए तो तू शर्म के मारे क्या करेगा? और बोल, अगर कयामत के दिन आंखों ने रो के कहा, मालिक इसने गंदी तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि जर्रा जर्रा बोलेगा, आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी। वो कैसा दिन होगा जब मेरी उंगलियां मेरे खिलाफ बोलने लगेंगी। इंसान डरता क्यों नहीं? तूने डर क्यों नहीं सीखा? ऐ मेरे भाई, तू डरता क्यों नहीं? आ मैं तुझे बात बताता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा अल्लाह मेरे सारे सहाबा पे
इस वक्त में अरफात के मैदान में अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर? जो आदि दुनिया का बादशाह होने के बावजूद अपने कांधे पर मशकीजा लेकर के मदीने में चल रहा है। किसी ने पूछा ये किसके घर का पानी भरते हैं? फरमाने लगे कुछ मदीने में बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है। उमर उनके यहाँ पानी भर के इस वजह से देता है कि अल्लाह उमर के गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह उमर पे अपना फजल फरमा दे। कांपते थे हजरत उमर फारूक आजम, आपकी आंखों में निशान थे आंसुओं की रोने की वजह से। अल्लाह अकबर, जब उनके मारा गया चाकू, और जैसे ही चाकू मारा गया, आप नहीं डरते मगर उमर तो डरते हैं। अब आप देख लीजिए, उमर अशरा मुबशरा में भी है, उमर साबिकून में भी है, उमर चार यार में भी है। उमर कौन है? मेरे नबी पाक ने फरमाया कि उमर जब ईमान लाया तो जमीन से ज्यादा आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई है। उमर फारूक आजम कौन है? मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर के जब मारी गए चाकू, और सुनो उमर की शान का हाल ये है, किसी की शहादत की गवाही उहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही जो है वो किसी करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही उहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही दुनिया का कोई मैदान देगा, मगर उमर ऐसा शहीद है जिसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मुसल्ला देगा, नबी मस्जिद नबी का चप्पा चप्पा देगा। कौन उमर? वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसको देखने के बाद शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उस उमर के जब चाकू लगा और जब आंतें फट गई, खून निकला, और जब आपने दूध पिया तो आंतों के जरिए निकल गया, तो फिर आपने अपने बेटे से कहा अब मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरे बेटे सर जमीन पे रख दे। उमर फारूक आजम के बेटे ने उमर को देखा, ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे हजरत उमर ने रखवा दिया। जैसे ही रखा ना तो मालूम है उमर ने क्या कहा? अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, और ये तेरी बारगाह का अगर तूने इसको आज न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ये कह के हजरत उमर जब सारों कतार रोए हैं, हजरत अली ने आकर के सर पे हाथ फेरा। यार उमर इतना क्यों रोता है? मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है, वो भी सुर्ख कलर का तेरा महल है। मैंने नबी से कहा तुम गवाही दोगे अली? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हाय, जिसको गवाही अली दे रहे हैं वो इतना डर रहा है, और जिसको पीर साहब ने ये कह दिया वो बिल्कुल नहीं डर रहा है, झगड़े कर रहा है, मुसलमानों में इंतशार फैला रहा है। ओ कयामत का दिन है, तुम सबका हिसाब होने वाला है, मेरा भी होगा, तुम्हारा भी होगा। डरो अपने रब से। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी के चक्कर में ना आना। हमारे लिए सहाबा इकराम की जिंदगी नमूने अमल है, हमारे लिए साबिक़ून की जिंदगी नमूने अमल है। आपस में मोहब्बत करने वाले वो सहाबा इकराम जो शहीद हो जाते थे और उनके पास प्याले एक दूसरे से घूमते रहते थे। अर्ज करता हूं मेरे दोस्तों, ये जिंदगी क्यों दी गई है? अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ, खुद भी बचो जहन्नम से, अपनी जिंदगियों को तब्दीली की तरफ लेकर के आओ। बदलो और बदलो अपने जमाने को, माशरे को, इसको तब्दील करना अब आपका काम है। ए नौजवानों, आज के बाद अपनी जिंदगी को बदलो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था। आजकल लोग काबे का तवाफ ज्यादा कम करते हैं, सेल्फियां ज्यादा लेते हैं। बीबी को कुछ पैसे क्या मिल गए इस नंगे इंसान को? इसने पहले तो काबे में जाके उसकी बेहरमती शुरू की। काबे में गया, अपनी बीबी की तस्वीर खींच के डाल दी, बीबी की तस्वीर डाल के। अब मुझे बता कि काबा ये तस्वीर की और ये नाजायज काम करने के लिए? तूने अल्लाह के घर को पिकनिक पॉइंट बना दिया। तूने जितनी लाल किले को इज्जत दी उतनी तेरी नजर में काबे की भी इज्जत है। हरम की जमीन और कदम रख के चल। अल्लाह फरमाता है तू जमीन आसमान के बराबर गुनाह करके आया है मेरे घर में काबे में, और आकर के ना तू एक बार रो दे, और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए। कहता है मैं तुझे ऐसा कर दूंगा जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मैं तुझे ऐसे तेरे गुनाह इस वजह से आया था, ये सब करने के लिए आया था। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ मैं तुझे बताता हूँ, मेरी तरफ देख, मैं तुझे बताता हूँ। अल्लाह हू अकबर। कहते हैं वो काबे का तवाफ कर रहा था
और कह रहा था या अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। कहते फिर उसको देखा रुकने यमानी पर यही दुआ, रुकने शामी पर यही दुआ, वो यही दुआ रुकने असबद पर, सारी घूमते घूमते यही दुआ करता है। कहते 3 उसके तवाब देखे मगर यही दुआ करता था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कहते हैं जब मैंने तीसरे दिन उससे पूछा एक ही दुआ याद है तो रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे 2 भाई ऐसे थे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी बगैर नागे के, एक ने 35 साल अजान पढ़ी मगर दोनों नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी, और पाकीज़गी निगाहों में नहीं थी इस वजह से वो बच्चे, वो जो लोग हैं मेरे भाई दोनों जब मरे तो नसरानी यानी ईसाई बन के मरे। मैं काबे में आके कह रहा हूँ मालिक मेरे भाइयों से मुझे बचाना, और मुझे मालिक मेरे ईमान पे मुझे खात्मा करना। काबे में मैं हर जगह रो रहा हूँ और यही कह रहा हूँ। मैं आप सबसे पूछता हूँ आपके अंदर मेरे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हम लोग बिल्कुल नहीं डरते? कौन से मामले हैं? जरा इधर देखो, तवज्जो करो। हजरत इमाम हसन बसरी ने देखा एक आलिम मौलाना इंतकाल किया, आप उसको देखा, उसका जनाजा जा रहा था, आप बेहोश हो गए देख के। होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे ये बहुत बड़ा आलिम था मगर इसकी निगाहें पाक नहीं थी, इस वजह से नसरानी होके मरा है। यानी ये आंखें आला हजरत बचपन में छोटे से हैं, एकदम आपके सामने से कुछ औरतें निकली, आपने अपने कुर्ते से, बहुत छोटी उम्र है 4-5, आपने अपने कुर्ते से अपने मुंह को ढका, और जैसे ही ढका दुनिया को बता दिया कि आला हजरत से पूछा ये बताइए हुजूर, कि जरा ये बताइए नेक कौन है? तो आपने पता है नेक वो है जो तन्हाइयों में नेक है। ये जिंदगी तुम्हारी क्यों दी है? तुम अपने बच्चों के सामने मोबाइल देखते हो, तुम्हारे घरों में फिल्में ड्रामे बजते हैं, तो फिर वही तो हाल होना है, उनका भी वही हाल होना है। आप इसको नहीं बदल सकते। मेरी तरफ याद रखो, ये जिंदगी मोबाइल के लिए नहीं है। इधर देखो, मैं आपको बताऊं एक बात, आप जब तक अपने बच्चों के सामने खुदा रसूल से मोहब्बत की, गौस पाक की महफिल है, मैं आपको बताऊं बरेली में एक 6 साल का बच्चा अपने बाप से जब ये पूछता है ये बताइए बगदाद शरीफ किधर है, तो अब्बा पूछते हैं क्यों? का मैं उधर पाऊं करके सोना नहीं चाहता, उधर थूकना नहीं चाहता, पीट करके भी नहीं बैठना चाहता, जिधर मेरे शेख गौसुल आजम का रोजा है उधर पीट करके सोना नहीं चाहता। तो किसी ने आपके वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की, और गोद में उठाया और कहा मेरे बेटे अच्छा इस वजह से अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुझ पे बड़ा करम किया मेरे लाल कि तू गौसे आजम का आशिक बन गया। बच्चा जब बड़ा हुआ इतना बड़ा आशिक बना, इतना बड़ा आशिक कि उसने कहा कि वाह सर, उसने कहा सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं माने जाते, हश्र तक मेरे गले में रह बट्टा तेरा, वहां क्या मर्तबा है गौस ए वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। कहीं कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती ये शरा भी है काजी मिल्लत भी है, इल्म असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं कहते हैं रश के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं कहते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं कहते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौ, मगर तेरा करम कामिल है या गौ, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनियो हैदर व आदिल है या गौ, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौ, सहाबियत हुई फिर ताबियत बस आगे कादरी मंजिल है या गौ, जो करनो से कहते जिसे ढूंढे न पाए जहां वाले वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौ, और तने बेसाया जिले किबरिया है, तू उस बेसाए जिल का जिल है या गौ। फरमाते कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौ। और कहा है बरेली वाले ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो इज्तिमा है जिसमें औरतों के बगैर पूरी दुनिया में इतना बड़ा इज्तिमा कहीं नहीं होता जितना बरेली में तेरे उर्स में आता है। ये किसकी बरकत है? तो कहते हैं तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौ। फिर फरमाते हैं कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, तो रजा तुझसे तेरा साइल है या गौ, और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, इतना जिक्र किया बरेली वाले ने बगदाद वाले का कि जब बच्चा पैदा हुआ
अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, अहमद रजा तेरे इश्क को कबूल किया, अब बच्चा तो तेरा होगा मगर सूरत तेरी नहीं होगी, सूरत अब्दुल कादिर जीलानी की होगी। बच्चा जब बरेली में पैदा हुआ उसकी सूरत थी मेरे गौसे आजम की तरह, और उसने भी यही कहा, इस ये आंखें ये सर है ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मियां ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, उसकी सोहबत में एक बच्चा पला और जब उसका रंग पूरी दुनिया पे चढ़ा उसकी मकबूलियत बढ़ी, और जब उसका जनाजा बरेली की गलियों में निकला तो गैर मुस्लिम देख के ये नहीं बोले आला हजरत का पोता जा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा था मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है, किसी ने ये नहीं कहा इब्राहिम रजा खान का नवासा जा बेटा जा रहा है, बल्कि जो भी देखा वो यही कहता था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर कादरी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ते बस्ते करिया करिया, अजमते गौसे आजम हुजूर सैयद साहब किबला, नारे रिसालत। मुत्तकी बनो मुत्तकी।